हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 16 सर आइजैक न्यूटन के बारे में। तो आप अपनी हिंदी की आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पार्ट 16 पेज नंबर 87 सर आइजैक न्यूटन। आज हम लोग न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उनको आप पढ़िए और उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत टफ नहीं है। मैंने बताया ना, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसका आंसर खुद ही निकल आएगा, है ना। चैप्टर पढ़ने से ही आंसर मिलता है। तो ठीक है, अभी तो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और फिर इसके बाद मैं असाइनमेंट में आपको प्रश्न उत्तर जितने चैप्टर के रह गए हैं मैं दूंगी, ठीक है, करके दूंगी। तो चलिए, आपने बुक ओपन कर ली, पेज नंबर 87। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। जब भी हमारे हाथ से कोई चीज़ छूटती है तो वह सदा नीचे की ओर गिरती है। हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह नीचे की ओर आकर पृथ्वी पर गिर जाती है। जानते हैं क्यों? प्रत्येक जो चीज़ है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी के इसी आकर्षण के बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल, है ना। ये जो सर आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने ही बच्चों इसके बारे में खोज की थी कि जो चीज़ भी वो बैठ करके सोचते थे कि जो चीज़ हम लोग फेंकते हैं वो वापस नीचे आकर के गिरती है, वो ऊपर ही क्यों नहीं चली जाती है। तो जब उन्होंने इसकी खोज की तब उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल है। यह तथ्य हमने उपरोक्त पंक्तियों में जितनी आसानी से कहा, इसे खोजने में उसके विपरीत ही परिश्रम करना पड़ा था। इस तथ्य का पता आइजैक न्यूटन ने लगाया था। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पैदा होने से पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवार के नाम पर केवल वह और उनकी माता थी और आजीविका के लिए थोड़ी सी जमीन। माँ दिन भर खेतों में काम करती, तब कहीं जाकर उनका पेट भर पाता था। न्यूटन बचपन से ही सीधा साधा बालक था। वह शर्मीला था, कम बोलता था पर शोर से घबराता था। खेल कूद में उसे अधिक रुचि न थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना तथा उल्टी सीधे चीजें बनाना उसे भाता था। न्यूटन की माता उसके भविष्य के प्रति सदैव चिंतित रहती थी। इसी कारण उसने एक पादरी से पुनर्विवाह कर लिया था। इस प्रकार पादरी पिता ने न्यूटन की शिक्षा तथा अन्य पारिवारिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ग्रहण की। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर आने वाला छात्र उससे उलझ गया। जो क्लास में नंबर 1 आता था स्टूडेंट, वह उससे उलझ गया। वह पढ़ाई में लग गया और सदैव प्रथम आने लगा। 10 साल की आयु में उसके इस पिता का भी देहांत हो गया। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी माँ के साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी न छूटी। सप्ताह में एक बार उसे घर के काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता तथा उसकी अलमारी से पुस्तकें निकाल करके पढ़ता था। न्यूटन के मामा ने उसकी लगन देखी तो प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने न्यूटन से खेती बंद करवा दी। इस प्रकार वह घर पर ही पढ़ने लगा। 1 वर्ष बाद वह पुनः स्कूल जाने लगा। न्यूटन के मस्तिष्क में सदा अनसुलझे प्रश्न गूंजते रहते। उनका उत्तर पाने को वह सोचता रहता। यहीं से उसके नए नए प्रयोगों की उत्पत्ति हुई। वह इन सब बातों के कारण खोजने में लग गया।
जो उसके समक्ष प्रकट हुई। जैसे कई बातें बच्चों के मन में चलती रहती ना कि ये क्या, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जो वो था न्यूटन, वो उसकी खोज में लग गया और 12 वर्ष की आयु में न्यूटन ने हवाई चक्की बनाई। उसने इस घड़ी उसने एक घड़ी भी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने एक अद्भुत पतंग का निर्माण किया। वह कुछ कंडील बना, उनमें उसने प्रकाश कर दिया और उन्हें पतंग से बांधकर उड़ाया। कंडील होता है ना बच्चों, जो हम लोग दीपावली में लगाते हैं, और उसमें उसने प्रकाश कर दिया और उन्हें पतंग से बांध करके उड़ाया। इस प्रकार सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। इसी तरह के जोर तोड़ से न्यूटन के प्रयोग आरंभ हुए। जिस काम में वह लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसकी बचपन की ये आदतें ही उसके काम आई। इनके बल पर ही न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। उसने गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उन्हें गणित से सिद्ध किया। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, है ना बच्चों। न्यूटन ने क्या क्या किया, प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी तथा गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सी दूसरी खोजें भी की। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वे सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति न होगी, है ना बच्चों। तो इनको ही विज्ञान का पिता कहा जाता है, न्यूटन को। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बच्चों, आपको ये पाठ एक बार और पढ़ लेना है ताकि आपको समझ में आए कि न्यूटन ने किन किन चीज़ों के बारे में पता लगाया था, क्या क्या खोजें की थी। और इसके शब्द अर्थ भी आप लिखेंगे और याद करेंगे कॉपी में। और जो प्रश्न पहर में है, ये तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से करना हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा जब चैप्टर आप अच्छे से रीड करते हैं, है ना। तो आप लोग ये प्रश्न प्रहर कर लीजिएगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके पहले के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको लेकर के असाइनमेंट में दूंगी। ओके ओके बच्चों, बाय।